अब तो आपकी छुट्टियां पड़ी गई हैं, तो बोर होने से अच्छा है कि कुछ अच्छा क्रिएटिव बना ही लो भाई। हॉलीडे होमवर्क तो तुम करने नहीं वाले, तो कुछ DIY कर लो ना। शायद वही देख के तुम्हारी मैम तुम्हें प्रसाद देना भूल जाएंगी, है ना। कितने काम की बात। चलो इसी बात में बताओ कि तुम्हारे इंग्लिश वाले टीचर का नाम क्या है। फर्स्ट DIY के लिए लिया मैंने यहाँ पे खाली कैन, जो मेरे घर पे बहुत सालों से पड़ी हुई थी। पड़ी हुई इसलिए थी क्योंकि मैंने इसको संभाल के रखा हुआ था, क्योंकि मैंने सोचा कभी न कभी इसका कुछ तो बना ही लिया जाए। पर मेरी आलस की सीमा कभी खत्म नहीं होती, तो ये ऐसी की ऐसी रखी रह गई। तो इसे काटने के लिए मैंने बहुत सारे उपाय किए। पहले मैंने इसे कटर से काटा भाई, नहीं कटा। फिर मैंने ली एक पेन और उसे छोटा सा होल बना के उसे सीजर से कट कर दिया। मैंने इसके अनइवन एजेस को मैंने सीजर से कट कर दिया एंड इक्वल कर लिए। तो भाई मेरी कहना थोड़ी लेजी बिजी सी हो रही है। इसके लेजी बिजी हिस्से को छुपाने के लिए मैंने यहाँ पे एक हार्ड कार्डबोर्ड की स्ट्रिप कट करी है, देन उसके अंदर अच्छे से फिट कर रही हूँ। इसको चिपकाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे सेलो टेप। और भाई एक बात और, हाँ तो अगर आपके पास ऐसी कैन नहीं है तो आप ना हार्ड कार्डबोर्ड का भी यूज कर सकते हो। बाहर की साइड टेप चिपकाने के बाद बाकी के टेप को अंदर की साइड इंसर्ट कर रही हूँ। अब लेना है आपको एक शादी का कार्ड और उसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे। अगर आपके पास शादी का कार्ड नहीं है ना, आपको कोई भी हार्ड कार्डबोर्ड यूज कर लेना। यानी हमारा कोन खुले ना, तो इसके कॉर्नर पे मैंने हल्का सा टेप चिपका दिया, देन इसके कोन की शेप में कट कर देंगे। अरे बाप रे बाप, तुम ये बना क्या रही हो। पहले तो तुमने कैन को कट किया, अब फिर तुमने कार्डबोर्ड को कट किया। बेटा थोड़ा सब्र करो, मैं तुम्हें ये बनाना सिखा रही हूँ ना, तो अच्छे से देखो ध्यान से। ओके बाबा, अब तुम बोल रही हो तो फिर मुझे देखना ही पड़ेगा ना, जब सीखना है तो। देन ये जल्दी से गंदा ना हो तो मैंने इसे ट्रांसपेरेंट टेप से कवर कर दिया है। और इसके अंदर के गंदे से हिस्से को छुपाने के लिए मैंने यहाँ पे पिंक कलर का चार्ट पेपर इंसर्ट कर दिया है। देन अब लेना है आपको एक रिंग बनानी है, उसे भी अच्छे से स्टिक कर देना है। तो भाई हमारी कोन तो रेडी है, अब बारी आती है नीचे वाले हिस्से को डेकोरेट करने की। तो आपको लेना है अपने फेवरेट कलर का कोई भी चार्ट पेपर या पेपर। और भाई हाँ, हमेशा एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी पेपर लो तो थोड़ा बड़ा लेना, क्योंकि उसे चिपकाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देन इसको पेंसिल की शेप देने के लिए मैंने यहाँ पे एक थिक लाइन ड्रॉ कर दी है। देन नीचे की साइड व्हाइट पेपर स्टिक कर दिया है, क्योंकि भाई हमारी पेंसिल पे इरेजर तो लगी होनी चाहिए ना। सिल्वर कलर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ बचपन वाले क्रेयॉन्स कलर, और नीचे की साइड ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया है। और ये जल्दी से गंदा ना हो तो इसे ट्रांसपेरेंट टेप से कवर कर देंगे। और इसको चिपकाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे सेलो टेप का। मेरे पास डबल साइड टेप नहीं था, तो मैंने इसको सेलो टेप से चिपका दिया। और जितना भी एक्स्ट्रा पेपर निकला हुआ था उसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। और बस भाई इतना ही करना था, रेडी हमारा क्यूट सा पेंसिल पाउच। और पता है आपको, ऊपर का टॉप लगाने के बाद तो मेरी मम्मी तो यकीन ही नहीं कर रही थी कि पेंसिल मैंने बनाई है। मतलब भाई तारीफों की जगह मेरी यहाँ पे बेइज्जती हो रही है, हद होती है किसी बात की। तुम करना में ही ऐसे ऐसे करोगी तो कोई यकीन कैसे करेगा। हाँ ये तो तुम सही कह रही हो। पॉलिथीन तो आपके घर में पड़ी ही होंगी, जिसमें ऐसा जिप लॉक आता है। अब भाई इस पॉलिथीन में रखी थी मेरे भाई की टी शर्ट, तो मैंने टी शर्ट निकाल के फेंक दी और उसके हाथ नोरे जोड़ के मैंने ये पॉलिथीन आखिरकार ले ली। और सच बताऊं तो भाई उसने इस पॉलिथीन के लिए मेरे से बहुत सारे काम करवाए हैं। मतलब यार हद होती है, अगर इसमें से वो टी शर्ट निकाल के पहन लेता तो ये पॉलिथीन मुझे आसानी से मिल जाती। बट क्यूटीज के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है भाई। पॉलिथीन को रेक्टेंगल की शेप में कट करने के बाद उसे सेलो टेप से अच्छे से कवर कर दिया है। अब लिया है मैंने एक व्हाइट पेपर, और देखो मैं आपको इसमें पैटर्न पेपर बनाना भी सिखा रही हूँ। मतलब यार क्रिएटिविटी तो मेरे अंदर फूट फूट कर भरी है, बस लाइक नहीं करते तुम लोग, इसलिए मेरा मोटिवेशन लो हो जाता है। इसी चक्कर में आती है वीडियो लेट। चलो इसी बात में वीडियो को लाइक कर दो। और इसको चिपकाने के लिए मैं यहाँ पे सेलो टेप का यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये पानी में गीला भी ना हो और जल्दी से गंदा भी ना हो। और मेरा मिनी पाउच कहीं गुम ना हो जाए, तो मैंने इसमें कर दिया है सीजर से एक छोटा सा होल। भाई अब लेनी है आपको छोटी सी कीचेन, देन इसमें अच्छे से इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद इसे अच्छे से लॉक कर देंगे। तो भाई मुझे ये रूखा सूखा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने बनाया एक बो, इसे जंप रिंग की हेल्प से हैंग कर दिया। और देखो रेडी है हमारा क्यूट सा मिनी पाउच। और पता है आपको, इसमें आप कॉइन्स और पैसे भी रख सकते हो। और ये पैसे ना मेरी मम्मी के हैं, और उन्हें पता चला कि मैंने इन्हें लिया है, तो मेरी ना आज बहुत अच्छे से ठुकाई होने वाली है। मतलब यार ठुकाई से बचने के लिए मुझे ये पर्स की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। अपनी मम्मी को ये पर्स देना पड़ेगा बचने के लिए। और देखो भाई इसकी जिप ना बहुत अच्छे से लॉक हो चुकी है, तो मतलब पैसे खोने का तो कोई चांस ही नहीं है। जल्दी से कमेंट में जाके बताओ कि आपको ये क्यूट सा पर्स कैसा लगा। जो टी शर्ट मैंने अपने भाई की फेंकी थी, उसमें मुझे मिले ये क्यूट से टैग। मैंने इस
पे ड्रॉ कर लिया है एक क्यूट सा पिज्जा। कलर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे ये वाले स्केच कलर। सच बताऊं तो यार पिज्जा का नाम सुन के मेरे मुंह में तो पानी आने लगा। पानी से याद आया, पाकिस्तान और इंडिया की वॉर चल रही थी ना, उसका क्या हुआ? प्लीज अब वो तो कब की खत्म हो गई। देन मैंने यहाँ पे पेपर का कट आउट कर लिया है। देन अब लेनी है आपको वो वाली शीट जो वॉल पेपर के पीछे निकलती है। देन मैंने यहाँ पे ग्लू गन से बहुत सारा ग्लू निकालने के बाद उसके ऊपर ये वाला स्टिकर रख दिया है। देन और बहुत सारा ग्लू निकालने के बाद उसे अच्छे से कवर कर दिया। और ये वाला काम आपको तभी करना जब आपका ग्लू गर्म हो। तो मैंने अच्छे से स्प्रेड करने के बाद उसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। ठंडा होने के बाद देखो रेडी हमारा क्यूट सा पिज्जा। और इसे और शाइनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का। देन नेल पेंट को अच्छे से इस पे स्प्रेड कर रही हूँ। तो अब लेनी है आपको पिन और इसे ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से इस पे स्टिक कर रही हूँ। जब हमारा ग्लू ठंडा हो जाए तो रेडी है हमारा पिज्जा रॉ। सच में यार आज के DIY तो बहुत ज्यादा एस्थेटिक एंड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। ये वाला प्राइस तो मैं ही लूंगी, मैं नहीं देने वाली, वरना मम्मा से बोल दूंगी कि तुमने उनके पैसे लिए थे। अच्छा बेटा ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? कुछ ऐसा ही समझ लो सेनोरेडा। नेक्स्ट DIY बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक पेपर और ₹1 वाला शैम्पू। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट के पास ना ही तो हैंड वॉश होता है ना ही कोई साबुन हैंड वॉश करने के लिए स्कूल में। तो मैं बनाने वाली हूँ एक क्यूट सा एंड एस्थेटिक सा पेपर। पहले मैंने शैम्पू को अच्छे से निकाल लिया। देन ब्रश की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर दिया। देन उसे ड्राई होने के लिए रख दूंगी। कवर बनाने के लिए अब लेना है आपको पेपर। देन उसको फेवरेट कैरेक्टर ड्रॉ कर लेना है। कलरिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे एज वेल वही वाले स्केच कलर। देन मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर को पूरे फ्रॉक में फिल कर दिया है। और हमारा कवर जल्दी से गंदा ना हो तो मैंने इसे ट्रांसपेरेंट टेप से कवर कर। और इसके आईज वाले हिस्से को मैं फेविकॉल से अच्छे से चिपका दूंगी। और इतना करने के बाद हमारा कवर रेडी है। अब बारी आती है पेपर की। तो हमारे पेपर्स भी ड्राई हो चुके हैं अच्छी तरह से। तो मैंने इसको शेप्स में कट करने के बाद अब लेना है आपको स्टेपलर और अच्छे से पिन करनी। पिन करने के बाद अब बारी आती है इसको कवर में अटैच करने की। तो अटैच करने के लिए मैं यहाँ पे फिर से पिन का यूज कर रही हूँ। अच्छे से पिन को स्टेपलर करने के बाद रेडी है हमारा क्यूट सा हैंडमेड पेपर शो। और यार तो आपको मार्केट में भी नहीं मिलने वाले, तो जल्दी से उठाओ और रिक्रिएट कर दो। तो अब बारी आती है इसे ट्राई करने की। तो ट्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पेपर फाड़ा और अच्छे से इसको निकाल लिया। देखो कितनी आसानी से निकल गया ना। अगर हम इसे फेविकॉल से चिपकाते तो शायद ही अच्छे से नहीं निकल पाता। सच में यार ये कितने अच्छे से काम कर रहा है। जब तक मैं हैंड वॉश करके आती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और देखो यार मेरे हाथ कितने नीट एंड क्लीन लग रहे हैं। मतलब यार इतना काम तो मेरा साबुन भी नहीं करता जितने इस पेपर सोप ने कर दिया। चलो इसी बात पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। Now it's time to reveal the cinematic shots of our all DIYs. Let's go!